इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, एंथनी डी मेलो सीरीज। हिसाब किताब की बात करें तो एक तेरा एक मेरा, दो मैचेस के बाद एक एक मैच दोनों ने जीते। हमारे कप्तान दोनों पीछे हैं, रोहित शर्मा और बेन स्टोक्स। जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन बॉलिंग थी, दूसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन इनिंग थी। अ, बहुत मिली-जुली पारियाँ बीच में आई हैं, स्पेल्स बॉलिंग के अच्छे हुए हैं बीच में। अब इंग्लैंड की तरफ से भी हम बात करें तो ज़ैक क्रोली उभर के आए हैं, ओली पोप पहले मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने खेला, तो मज़ा तो आ रहा है इस सीरीज़ में। और जबरदस्त। अगला मुकाबला राजकोट में होने वाला है। राजकोट को बोलते हैं द फ्लैटेस्ट विकेट ऑन प्लैनेट अर्थ, इस एक बट तरीके से। स्लो टर्नर कह रहे हैं इस बार। अब वो फ्लैट विकेट वाला थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है हमारे लास्ट सीरीज से। अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा 2 साल के बाद कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा भारी इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि मतलब फ्लैट ट्रैक अब बना रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि स्लो टर्नर आने वाला है राजकोट में, सौरभ। तो क्या इंडिया आज थोड़ी आज सी अपनी जी। तरफ कर रही है अब ये वापस? जी, हो सकता है और करना भी चाहिए। जिस तरीके से इंग्लैंड में हम जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके से पिचेस बनते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से बाउंसी पिचेस बनते हैं, तो होना भी चाहिए उस अकॉर्डिंग। बट अगेन 2 दिन के मैच नहीं होने चाहिए, मैच थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, 3-4 दिन एटलीस्ट मैच चले तो अब तो मज़ा आए टेस्ट मैच का। देखो सीरीज बहुत बर्मी अच्छी आर्मी चल ना। रही है एकदम। सौरभ सीरीज एकदम भिड़ के चल रही है। मतलब अगर ऐसे ही विकेट बनाए ना तो सीरीज बहुत जोरदार होगी है, क्योंकि ये टेस्ट मैच को चाहिए ऐसी सीरीज। टेस्ट क्रिकेट को बहुत जरूरी है ऐसी। जी, और अभी कुछ कन्वर्सेशंस भी चल रहे हैं बीच में, जो रूट के ऊपर कन्वर्सेशन चल रहे हैं कि पिछली बार जब वो टीम को लेके आया था इंग्लैंड की टीम को, तो कप्तानी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है कि बहुत ही पुअर कैप्टेंसी थी। बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी अलग है, यहाँ पे इंडिया को टक्कर मिल रही है। पर लोग भूल रहे हैं कि पहला मुकाबला तो चेन्नई में जो रूट की टीम ने भी जीता था वहाँ पे, जब मोइन अली ने रन्स बनाए थे यार उसके बाद। तुम्हें नहीं लगता वो पहले जो सीरीज हुई थी उसमें बहुत ज्यादा टर्नर्स थे, बहुत ज्यादा पहला विकेट ठीक था चेन्नई वाला, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा। तो जो रूट पे इतना मतलब कप्तानी के लिए बोला नहीं, उनके दिमाग में अभी जसप्रीत बुमराह घुसा हुआ है जो रूट के दिमाग में। तुम्हें याद है वर्ल्ड कप में वो विकेट गिरा था, तब तो साथ ही थे पहली बॉल पे जो रूट को। उसके बाद वो निकल ही नहीं पाया उस फेज से। जो रूट जसप्रीत बुमराह के दिमाग से नहीं निकाल पा रहे उनको। जी, और मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल इस पे बोलिएगा, बट मुझे नहीं लगता कि उनको बेसबॉल खेलना चाहिए। 10,000 रन उन्होंने जिस तरीके से बनाए हैं, अगर वो जो रूट के तरीके से ही बैटिंग करें तो इंग्लैंड के लिए कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आई थिंक वो स्ट्रगल कर रहे हैं जिस एंगल से बॉल अंदर आता है ना जसप्रीत का, उससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग एंगल से बॉल अंदर लेके आता है और उनका जो सिर है वो फॉल पहले हो जाता है। तो इसी वजह बट से वो अगेन स्ट्रगल कर रहा है। बॉल अंदर भी आ रहा है पड़ के जसप्रीत का। अल्ट्रा अग्रेसिव भी लग रहा है इस सीरीज़ में थोड़े, मतलब वैसा अल्ट्रा खेलने की ज़रूरत अग्रेसिव है तो नहीं देख उनको। वो ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा सा रन बन जाए शुरू में, बट अल्ट्रा अग्रेसिव तो नहीं, बट वो जसप्रीत बुमराह को अवॉइड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं वो। जी, और इस सीरीज़ में बात करें तो केएल राहुल की रिप्लेसमेंट आई है, देवदत्त पडिक्कल का मेडन इंडिया कॉल अप भी आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू हिम। हमारे एक्स रॉयल भी थे वो, और टेस्ट मैचेस ही खेलते थे आईपीएल में भी हमारे लिए कभी-कभी। तो अगर यहाँ पे भी मौका मिले तो बढ़िया इनिंग खेलें, पर लेफ्टी बल्लेबाज है, मुझे लगता नहीं है कि जायसवाल के होते हुए उनको मौका मिलेगा ओपन करने का। यार मेरे को तो मिडिल ऑर्डर बड़ा एक्सपोज लग रहा है, क्योंकि अब अय्यर भी नहीं है, केएल राहुल नहीं होना ना यार बहुत बड़ी। और फिर इंजरी हो गई है। मतलब केएल राहुल पूरा इंजरी से वापस आए थे, पूरा उन्होंने अपने आप को ठीक किया, क्या परफॉर्मेंस उनकी कमाल की रही है। लेकिन एकदम से इंजरी हो गई है। रोहित शर्मा को अब थोड़ा सा मतलब अपने ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अब क्योंकि अब टाइम आ गया। यशस्वी अच्छा खेल रहे हैं, और आई थिंक एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि गिल का भी एक 100 आ गया, तो उन्होंने कुछ टीम पे मतलब अपना कुछ समय बिताया उन्होंने विकेट पे, तो वो भी एक थोड़ा सा अपने लिए ठीक रहा है। बट ओवरऑल तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे लग रहा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने वाला हूँ? मुझे लग रहा है ध्रुव जुरेल का होने वाला है डेब्यू। जी, ध्रुव एग्जैक्टली। जुरैल हमारे रॉयल्स की आन बान शान, और जिस तरीके से इतना जल्दी वो उभर के आए टीम इंडिया में, जिस तरीके से उनका एस्केलेशन हुआ है 1 साल के अंदर-अंदर, कोई जानता तक नहीं था आईपीएल में कि ध्रुव जुरैल कौन है। हम भी वहाँ बैठे थे जियो में कि यार ये बंदा कौन है? और जब आते ही उन्होंने मारना स्टार्ट किया तो फैन बना के छोड़ दिया था पहले ही मैच में। मुझे लगता अ, है बहुत लंबा खेलेंगे, बहुत लंबा खेलेंगे, जी। क्योंकि उनके पास टेक्निक है। अब ग्लव वर्क कैसा करते हैं उस पर निर्भर करेगा, लेकिन टेक्निक तो है बट उनके अगेन पास। और जिस जगह पे वो आए ना, जिस फेज़ में वो आए,
आप देख रहे हैं कि इंडियन कीपर्स बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने देखा कि धोनी के बाद में अगर कोई एक ही नाम हमारे ज़हन में आता है तो ऋषभ पंत है पिछले 6-7 साल में। तो विकेट कीपर दूसरे आ रहे हैं, जा रहे हैं। दिनेश कार्तिक की हम बात करें, रिद्धिमान शाह की बात करें, केएस भरत बिल्कुल अब तो 10-12 मैचेज़ हो गए हैं उनको भी खेलते हुए। तो बैट से वो रन यार आ नहीं रहे हैं केएस भरत। अभी मुझे लग रहा है कि जैसे काफी टाइम तक रिद्धिमान खेले, तो अब रिद्धिमान को जब बाहर किया तो एक एक ट्रांजिशन फेज आया। ऑब्वियसली बात है, इन टीम मैनेजमेंट को लग रहा था कि ऋषभ पंत हमें मिल ही गए हैं। अब ऋषभ पंत जब से 1 साल 1.5 साल से जो उनके इंजरी हुई है उसके बाद तो नए, अब केएस भरत भी क्या करेंगे, उन्होंने 4 मैच तो इंडिया में खेले टर्नर्स पे। तो आप अब थोड़ा बहुत उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया था, इसमें 42 रन बनाए, हालांकि रन ज्यादा नहीं बनाए लेकिन ठीक है उन्होंने रेजिस्टेंस जरूर दिखाई है। लेकिन आई थिंक ध्रुव जुरेल बेटर बैट्समैन है उनसे, और एक्सपीरियंस के मामले में भी ध्रुव जुरेल को आईपीएल का एक्सपीरियंस है, तो जी, वो एक कैरी करके लेके आते हैं। तो ध्रुव जुरेल आई थिंक बेटर, मुझे नहीं पता विकेट कीपिंग में कितने बेटर रहेंगे, बट केएस भरत भी इतनी अच्छी विकेट कीपिंग की नहीं है, तो वो भी एक चीज उनके अगेंस्ट चली गई है। और जो उस दिन वो एलबीडब्ल्यू वाला जो डकेट का हुआ ना, उसमें रोहित शर्मा बहुत खुश नहीं थे उनसे, तो वो एक बिल्कुल। और चक्कर हो गया। रोहित शर्मा बीच में ही फर्स्ट मैच में भी ऐसा बोल रहे थे कि यार खड़ा हाँ, खड़ा कर क्या रहा है पीछे, बोल तो सही कम से कम, मतलब इरिटेट तो करो बैट्समैन को या कुछ बोलो, बोलते रहो बीच बीच में। तो अगर वो बात कप्तान को समझानी पड़ रही है कीपर को, इंडियन तो टीम में थोड़ा सा खेलने वाले कीपर को, तो जी। अब कीपिंग की बात करें तो बेन फोक्स की कीपिंग आपको कैसी लगती है? मेरे हिसाब से तो यार वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स जो इंडिया आए हैं, जो ग्लव वर्क की बात कर रहा हूँ मैंने 2-3 बिल्कुल बॉलें बिल्कुल बैन बेन। फुक्स यार, ये सारे हैंड पिक्ड हैं स्टोक्स के, दैट इज फॉर श्योर। और ब्रेंडन मैकलम जो कोच है वो खुद बहुत बढ़िया कीपर रहे हैं, तो कीपिंग में हुँ, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छा ही करेंगे। और बैन फोक्स काफी पुराने खिलाड़ी है, पहले भी बहुत खेलते थे, फिर टीम से थोड़ा बाहर गए, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं बैन फोक्स को देखूं तो उन्होंने भी एक एक तरीका दिखाया है क्रीज पे रहने का। और और पूरा सपोर्ट है स्टोक्स का, पूरी टीम जो है ना इंग्लैंड की, वो स्टोक्स बिल्कुल एकदम खींच के चलाते हैं उनको, और एकदम फ्री माइंड छोड़ रखा है। स्टोक्स ने सबको फ्री माइंड छोड़ रखा है, जिसको जैसे खेलना है खेलो। पर बेन फोक्स अगेन मैं ग्लव वर्क की मैं तारीफ़ ज़रूर कर सकता हूँ उनके कि जिस हिसाब से वो ग्लव वर्क कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि वन ऑफ द बेस्ट जो इंडिया में विकेट कीपर्स आए हैं। बट बैटिंग में आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वो जॉस बटलर को भी खिला लें तो मेरे हिसाब से तो जॉस बटलर ज़्यादा डेंजरस होते हैं अंडर एनी सिचुएशन। मतलब वही बायसनेस से नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मली भी अगर मैं देखूँ बेन फोक्स को और जॉस बटलर को साइड बाय साइड कंपेयर करके, तो टीम्स में भी ज़्यादा दबाव होगा कि यार जॉस बटलर भी बाकी है, ये सोच के भी कोई भी अगर टीम ऑपोजिशन में खेल रही है बजाय बेन फोक्स के कि यार अभी बेन फोक्स आएगा। तो एक मेंटल दबाव भी रहता है, टीम में नाम का भी दबाव रहता है। और जिस हिसाब के प्लेयर हैं और जिस हिसाब का टेम्पलेट सेट कर रही है ये बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम, बेसबॉल, तो बेसबॉल के तो एक प्रॉपर प्लेयर आंख बंद करके भी आप जॉस बटलर को ले सकते हैं। तो वहां पे कैसे देखते हैं आप? देखिए जॉस बटलर को टेस्ट मैचेस में मौका मिला है, ऐसा बात नहीं है, तो वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं है, तो भी बट वो इंग्लैंड बट के। वो मौका मिला जब बेसबॉल नहीं था। हाँ ठीक बात है, बट यार ये पूरी टीम स्टोक्स ने बनाई है, ये उनकी टीम है, तो वो जिस पे, और वो खिलाड़ियों पे बहुत ट्रस्ट भी दिखा रहे हैं। मैंने देखा है ये जो सीरीज में और ओवरऑल उनकी कैप्टनसी का जो टेम्पलेट है स्टोक्स का, वो खिलाड़ियों को बहुत ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा किसी को परेशान करते नहीं है, जिसको जैसे खेलना है खेल लो आप। अभी इंग्लैंड की टीम में आप देखो तो सारे नए, मिडिल ऑर्डर काफी नया है। ओली पोप 2-3 साल से खेल रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस थी नहीं, इंडिया में आके बहुत जबरदस्त चेंज लाया है उन्होंने। जैक क्रॉली अब सेटल्ड होने लगे हैं, ओली पोप अब सेटल्ड होने लगे हैं। मैं चाहूंगा और कि जैक क्रोली पे और अपन डिस्कशन लंबा करें थोड़ा। और ओली पोप जिस अंदाज में पहला मुकाबला पहले मैच में बैटिंग की उन्होंने, और दूसरे मैच में तो वो अगेन शायद वो उस बुमराह की बॉल की वजह से ही याद रहे हैं, जैसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार जिस तरीके से वो वो थोड़ा बॉल। सा यार अनफॉर्चुनेट था जैक क्रॉली के लिए, मतलब मुझे लगता है कि वो एम्पायर कॉल था, तो वो थोड़ा आउट होना, वो थोड़ा उनको गलत लगा, और सबको नहीं, मैं चुभेगा भी ओली वो। ओली पॉप का जो बोल्ड जो बुमराह ने मारा और जिस अंदाज में हाँ वो फोटो उनकी आई है, वो तो भाई, वो तो शायद वो उसी उसी के लिए रिमेम्बरेंस में रहेगी यार, वो तो बुमराह ने वो वो तो बोल्ड मारा था। पूरे, बट वो तो भाई, वो जो बोल्ड उन्होंने ओली पोप को मारा है बुमराह ने, मतलब वो तो हमें ही, मतलब अभी मैं, मेरे को लगता है वो 5 साल 10 साल में नहीं भूलने वाला, वो मैं नहीं भूल सकता। वो एक क्रिकेटर
जो हम जैसे फैंस हैं उनके लिए एक मेमोरी है जो बुमराह, और बुमराह तो मतलब यार मैं वो ही शुड कैप्टन इंडिया। मतलब मैं तो आपको अभी उस दिन भी मैंने आपको ट्वीट करके बताया कि बुमराह को इंडिया की कैप्टनसी दैट करनी दैट इज अ चाहिए। बिग दैट इज अ बिग बिग कॉल की अगेन रोहित शर्मा चाहेंगे कि ये साइकिल कंप्लीट करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। अभी तो बहुत ज़्यादा अर्ली है, अभी साल भर हुआ है, साल और 1 साल और बाकी है टेस्ट मैच का। और इंडिया के काफ़ी मैचेस भी अभी आने बाकी हैं। तो अगेन गिवन कि रोहित शर्मा के रन्स, अगेन गिवन कि जो मुंबई इंडियंस की जो टेंशन रोहित शर्मा की चल रही है, और अभी अगर आप ये और कह दें कि जसप्रीत बुमराह शुड कैप्टन इंडिया, तो वो यार थोड़ा ये मेरा मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जिस तरीके से बुमराह लीड कर रहा है ना टीम को, उस वो कमांडेबल है यार। मतलब क्या उन्होंने उनकी बॉलिंग की अलग लेवल है। बुमराह इज ऑन डिफरेंट लेवल। शमी का जो लेवल था वर्ल्ड कप में वो बुमराह का था, और बुमराह यार मतलब इतने ट्रस्टवर्दी फास्ट बॉलर आया ना, मतलब जहीर खान, बुमराह, जवेगल श्रीनाथ, बुमराह आई थिंक एक स्टेप ऊपर है सबसे। और कभी भी आप अगेन उनको फिर सोशल मीडिया पे शोशाबाजी करते हुए नहीं देखोगे। ही हैज अ वेरी स्टेबल माइंड। कभी आपको कोई कंट्रोवर्सी में वो पढ़ते हुए नहीं दिखते। वो आते हैं और अपना काम बात करते बात फिर हैं। से वही आ जाती है ना कि आप किसी भी बॉलर के लिए कि टर्निंग ट्रैक मुझे चाहिए, मुझे क्रैक्स चाहिए, मुझे हाँ, रफ चाहिए, पर एक यॉर्कर को क्या चाहिए? यॉर्कर को तो कुछ नहीं चाहिए, यॉर्कर को तो अच्छा बॉलर ही चाहिए। तो वही वाली बात है कि जसप्रीत बुमराह अगेन, जितनी बार भी हम सोचते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, अचानक से बुमराह के हाथ में बॉल होती है और और सेकंड टेस्ट अब उनको बुमराह नहीं जिताया, ये हम जानते हैं। सेकंड टेस्ट में वही वापस लेके आए, जिस तरीके से उन्होंने बेन स्टोक्स को भी बोल्ड किया। वो चाहे वो कुछ भी कर ले, वो उनकी आदत है बेन स्टोक्स की, मैंने देखा है वो बोल्ड होने के बाद वो बल्ला छोड़ते हैं एक बार तो हम्म लेकिन बुमराह इज यू नो उस उनका जो माइंडसेट भी आप पढ़ेंगे, आप ग्राउंड पे उनको देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा है जो लीड करेगा टीम को। कोई जी शोशाबाजी नहीं बिल्कुल। है, कोई सोशल मीडिया पे कोई लफड़ा नहीं है। अपना आते हैं, काम करते हैं, और मतलब कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया को पता है यार। वो उनकी इतनी तारीफ हुई है, अभी हम देख ही रहे हैं कितना। और एज अ जी और फैन मुझे इंग्लैंड, खुशी होती है उनको देख के। बिल्कुल इंग्लैंड की थोड़ी सी बात करते हैं। इंग्लैंड की अगर मैं बैटिंग ऑर्डर उठा के देखूं पूरा, तो ओपनर्स ने थोड़ा बहुत परेशान किया है इंडिया को। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जल्दी विकेट मिल गए हमें ओपनर्स के। चारों इनिंग में रन बनाए उन्होंने, अच्छी पार्टनरशिप ऊपर लगाई है बेन डकेट और जैक क्रोली ने। और जिस अंदाज में वो रन बनाते हैं, जिस तेजी से वो रन बनाते हैं, वो एक काबिल तारीफ है। स्पेशली बिल्कुल। बेन डकेट पहली बॉल पे अगर बाहर बॉल है तो वो बल्ला चलाने को राजी है। अभी तक तो जो पार्टनरशिप है 50 60 70 वहीं तक रुक जाती है, बट अगर एक बड़ी पार्टनरशिप आ जाती है राजकोट में, और गिवन कि आज बर्मी आर्मी ने एक पोस्ट भी किया है कि राजकोट पाटा लिखा है उन्होंने आगे हिंदी में, और फिर उसका ट्रांसलेशन नीचे दिया है कि फ्लैट। तो वो पोस्ट भी उन्होंने किया है आज, और उसके लिए नीचे कमेंट्स में बहुत ज्यादा खुश थे इंग्लिश फैंस की। अगर फ्लैट ट्रैक मिलता है राजकोट में तो तो डकेट बहुत। डकेट आगे पूरी टीम ही बहुत खतरनाक है इंग्लैंड की। अब जिस तरीके से आजकल तो मेरे को जो लगता है रूट की कि जो मेरे को लगता है डकेट है ना, बड़े शानदार प्लेयर है। मतलब अपना वेटिंग गेम खेलते हैं, हालांकि वो इतना रन नहीं बना पाए, 40 45 30 35 में आउट हो जी रहे हैं, बट हाँ, उनका मेरा उनका सवाल वही है कि अगर रन्स आते हैं तो इंडिया कैसे रोक पाएगा इंग्लैंड को, अगर ओपनर्स के रन आते हैं? यार क्योंकि रोकना, स्पेशली जैक देखिए क्रोली बड़े अच्छे लगे। जैक क्रोली ने जो सत्तर जैक सत्तर की क्रॉली पारियां खेली है। जैक क्रॉली का सक्सेस ही हुआ है, उनका मूवमेंट है ही नहीं। वो एकदम स्टिल खड़े रहते हैं, अपना बॉल का ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, और एंड तक बॉल को वॉच करते हैं। तो वो अच्छी फॉर्म में है। जैक क्रॉली तो दिख ही रहा है, और स्ट्रेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। उसके बाद बैन डकेट है, जो कि अगेन उनका माइंडसेट भी वही है कि अगर पहली बॉल बाहर मिलेगी तो वो जाएंगे। और दोनों बहुत खतरनाक ओपनर है। अभी हम फॉर्चुनेट रहेंगे 70 80 90 रन तक ही पहुंच रहे हैं वो लोग, बट कोई भरोसा नहीं है। अगर फ्लैट ट्रैक मिल जाता है तो ये लोग बहुत खतरनाक बैट्समैन है। तो इंडिया को तो किसी ना किसी तरीके से इनसे पार पाना पड़ेगा। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि हमारे जो दो चार बॉलर हैं वो सारे अच्छे फॉर्म में है अभी। जसप्रीत के साथ अगर मैं बात करूंगा तो हमारे जो मैं लेफ्ट आर्म मैं स्पिनर है। रोकना चाहूंगा मैं रोकना चाहूंगा आपको। हु इज मुकेश कुमार, और वो क्यों है टेस्ट टीम में इंडिया की अभी? सबसे बड़ी मिस्ट्री मेरे को मुकेश कुमार की, मतलब आई वाज हर थिंकिंग दिस इंडियन फैन का यही सवाल है। यस्टरडे आल्सो वी वर डिस्कसिंग किया कि मुकेश कुमार कैसे इतना मतलब कि खेल पा रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि कितना परफॉर्मेंस क्या है, या वो मोहम्मद शमी को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि उनसे बेटर बॉलर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। अगर मैं देखा जाऊं तो उनसे बेटर बॉलर, अगर मैं बोलूंगा भुवनेश्वर को भी खिला सकते थे। ऐसा नहीं है टेस्ट जी मैच में वो इतने बुरे बॉलर है, जी बट अभी तो मुकेश कुमार इज बहुत अ अच्छी मिस्ट्री, फॉर्म इज में है। प्लेइंग ईच एंड एवरी मैच।
ही इज नॉट अभी एन तो आईपीएल भुवनेश्वर कुमार स्टार, बहुत ही इज अच्छी फॉर्म में। नॉट, बड़ा एक अचंभा वाली बात है यार। बिल्कुल। अगेन अब बैटिंग की भी मैं बात करूँ तो श्रेयस अय्यर पिछले 2 मैचेस से खेल रहे हैं। 4th इनिंग में ऐसा लग रहा था कि अच्छे दिख रहे हैं, पर विकेट थ्रो करके चले गए एट द एंड। पर अब जो रोप है वो छोटी होती जा रही है उनके लिए भी, मतलब कितने वही मैचेस क्लियर है, और। वो बाहर है टीम से। हाँ, बिल्कुल। और मतलब कितने मैचेस और आप उनको दोगे। और अभी मैंने देखा कि चेतेश्वर पुजारा ने 100 मारा है पिछले मैच में, तो कहीं न कहीं इंडिया वापस, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वापस क्या सोचेगा कि पुजारा की तरफ जाए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा पीछे जाना। अभी इतनी इंजरीज हो गई हैं, लेकिन थर्ड तीनों टेस्ट मैच में सेलेक्ट नहीं किया है पुजारा को उन्होंने। तो मतलब टीम मैनेजमेंट आई थिंक हैव डिसाइडेड ऑन पुजारा। एंड देखिए नया अभी साइकिल तो चालू हुआ। मतलब हाँ, मैं थोड़ा सवाल को चेंज कर देता हूँ। अभी तो जैसे 1-1 है, अगर ये 2-0 होता तो और पुजारा का 100s होते वहाँ पे जैसा अभी है, तो आप क्या एक सेकंड थॉट आता नहीं है आपके मन में कि यार यार व्हाई देखो नॉट गो? पुजारा मेहनत तो कर रहे हैं। अब ये तो सिलेक्टर और मतलब कैप्टन ही डिसाइड करेंगे। अब कैप्टन ने अगर कोई कॉल लिया है तो आई थिंक उस पर स्टक रहेंगे वो लोग। ऐसा नहीं है कि 2 मैच बाद इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि भैया आप पुजारा को लेके आओ, फिर तो राणे को भी ले आओ। और आई थिंक थोड़ा झटका विराट से भी मिला है, क्योंकि 2 मैचों के लिए बाहर हुए थे, अब पूरी सीरीज के लिए बाहर हो गए। और विराट का नहीं होना ना पूरा एक एक्सपोज कर देता है। और श्रेयस अय्यर की प्रॉब्लम यह है, शॉर्ट बॉल तो उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो विकेट पे खड़ा ही नहीं होना चाहते। इतनी जल्दबाजी में अगर आप टेस्ट मैच में, अगर आप यार आप अपनी टेक्निक पे भरोसा करते हो। आप आज गिल ने भी उस दिन दिखाया हमें कि यार उनको हम क्यों इतना रेट करते हैं। बट श्रेयस अय्यर की प्रॉब्लम है, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने उनको भी ड्रॉप कर दिया। रियली रियली सॉरी टू से श्रेयस अय्यर के जितने भी फैंस हैं, बट ही इज वेरी ऑफुल अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल। इवन जिमी एंडरसन जो उनको 132-33 पे शॉर्ट बॉल करा रहे थे, उसमें भी खुद वो नीचे हैं पर उनका बैट ऊपर ही है। बाहर ऊपर है। वो एक डक किया था उन्होंने, जो स्लोअर बाउंसर डाला था उसमें बैट ऊपर रह गया था उनका। तो अब अपने को ये मतलब हम लोग तो क्या डिस्कस करें, लेकिन आई थिंक टीम मैनेजमेंट में उनको ड्रॉप किया है, तो ये एक बड़ा अचंभे वाली बात है। बट ओवरऑल अगर मैं टीम देखूं इंग्लैंड की, तो ये खतरनाक टीम है। आज वो आ गए यूएई से वापस राजकोट, जी। तो और वो प्रैक्टिस करके आए हैं। और बेन स्टोक्स का एक जो माइंडसेट है ना पूरी टीम को लेकर, वो बड़ा ही क्लियर है। आई थिंक वो जीतने के लिए आए हैं। वो ब्रैंडन मैकलम बेन स्टोक्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन से तो अब 3 मैच हमें झेलना ही पड़ेगा। बट गुड वी हैव द बॉलिंग यार, हमारी बॉलिंग अच्छा कर रही है, तो वो एक बेस्ट पार्ट है हमारे लिए। बेस्ट पार्ट है। और चेंजेस की बात करूँ तो क्या लगता है आपको अब नेक्स्ट मैच में इंडिया की टीम में आई क्या थिंक चेंजेस होंगे? ध्रुव जुरेल डेब्यू करेंगे। अब यार और वो फर्स्ट द ग्रेट हिस्ट्री मैन मुकेश कुमार का मैं कह नहीं सकता कि आई डोंट नो कि उनको क्या मतलब टीम मैनेजमेंट को कुछ ज्यादा ही भरोसा है, बिकॉज इज प्लेइंग ईच एंड एवरी मैच, वही हम वापस बोल रहे हैं। बट वो पता नहीं है। बट आई थिंक बुमराह स्पिरिट रहेंगे हमारे। अब मैं चाहता हूँ ध्रुव खेले, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर है। और देवदत्त पाटिकल का सिलेक्शन तो उन्होंने किया है, बट मिडिल ऑर्डर में तो खेलते नहीं है। अब केएल राहुल बाहर है, अय्यर बाहर है, तो अगेन बहुत रजत और पिछले मैच में हमने देखा कि रजत पाटीदार को भी एक मौका मिला, तो वहां पे क्या लगता है खेलेंगे, आपको? और खेलेंगे रजित पाटीदार खेलेंगे। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। आप बताओ आप किसको खिलाओगे? अभी तो ध्रुव जुरैल रजत पाटीदार का ऑप्शन एक अपना पास है। और आई थिंक टीम में थोड़ा सा अब है ना, जो एक पूल क्रिएट हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा अब थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि यार टीम ट्रांजिशन की तरफ है। और जो एक इन्होंने भरोसा किया था अय्यर पे, वो इतना निकल के नहीं आया है। और 2 स्टेब्लिश जो हमारे अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पूजक हैं, और कोहली भी चले गए, तो ये 3-4 प्लेयर चले गए हैं, रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलते थे हमारे लिए। तो अब ट्रांजिशन में टीम है, तो नए प्लेयर्स को तो मौका देना ही पड़ेगा, जैसा भी होगा। ये नए प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। और इंडिया का सबसे कमजोर बैटिंग ऑर्डर हम बोले तो यही होगा। पिछले मैच में जायसवाल के 200 ने जरूर एक एक्सपोज होने से बचा लिया था। अगर आप पीछे के स्कोर देखें तो 30 रन से ऊपर किसी के रन नहीं है। किसी का भी नहीं था। अ, जी। और अकेले उन्होंने 200 बना दिए थे वहां पे। बट और सेकंड इनिंग में जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैटिंग की वो काबिलियत तारीफ था। और अब यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, रोहित शर्मा को भी रन्स बनाने पड़ेंगे। 2 मैचेस 4 इनिंग्स हो चुकी है उनके लिए भी। और शुभमन गिल ने पिछले मैच में रन मारे हैं, यशस्वी जायसवाल ने पिछले मैच में रन मारे हैं। तो ये बट 3 सौरभ, लोगों के ऊपर बहुत कुछ आप डिपेंड एक करता चीज है। सोचो, जस्ट टू इंटरप्ट, एक चीज सोचो आप। कोहली नहीं है, राहुल नहीं है, और अजिंक्य रहाणे नहीं है, और चेतेश्वर, मतलब हमारे रेगुलर सारे प्लेयर नहीं है।
बिल्कुल, मैंने बोला वैसे ही कि सबसे कमज़ोर इंडियन बैटिंग ऑर्डर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो यही होगा। और इंग्लैंड की तरफ से मुझे लगता है कि जिमी एंडरसन शायद एक मैच ये मुकाबला और खेलते हुए हमें नज़र आए। और जिस और अंदाज़ में उन्होंने आई थिंक ये मुकाबला खेलेंगे राजकोट का और फिर वो सीधा आपको धर्मशाला में दिखेंगे। मेरे को नहीं लगता कि वो चौथा मैच खेलेंगे। कुछ-कुछ खबरें तो और बुमराह के लिए भी यही आ रही हैं, अगर इंडिया ये मैच हार जाती है गलती से भी, तो आई थिंक बुमराह सारी सीरीज़ खेलेंगे, अदरवाइज़ इंडिया जीत गई तो मेरे को लग रहा है कि बुमराह को भी एक मैच के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं कि कौन टीम में आके स्पीयरहेड करता है। लेकिन आई थिंक बुमराह के ऊपर हमने जेम्स एंडरसन तो बहुत यार बात की। मतलब जेम्स एंडरसन का तो जो जी, सेकंड मैं यही टेस्ट बोल रहा रन था। वाओ! मतलब मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, मतलब आप देखते रहे उनकी बॉलिंग एक्शन, देखते रहे रिदम, देखते रहे जिस तरीके से वो लैंड करते हैं क्रीज पे, जिस तरीके से उनका आर्म आता है, ओहो गजब। ग्रेट बॉल। मतलब आपको जेम्स एंडरसन का एक वीडियो होगा, आप अगर आपने देखा हो 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो एकदम नए आए थे, आप जरूर उनका स्पेल देखना होगा। आप देखना उन्होंने नहीं, यूसुफ यादव को किस तरीके से उस समय बोल किया था, आप मजा आ जाएगा। मतलब एक्सिबिशन उससे उधर से ही पता लग गया था 20-22 साल पहले कि भाई ये बंदा बहुत लंबा खेलने वाला है। बट इवन यार अभी भी मजा आ जाता है जिस तरीके से रोहित शर्मा का डंडा उड़ाया उन्होंने अभी भी। वो मतलब आप ये देख लो कि रोहित शर्मा इतनी जबरदस्त फॉर्म से आ रहे हैं, और जेम्स एंडरसन कितना उन्होंने जो फर्स्ट पेल डाला था फर्स्ट डे का उस दिन, मतलब इट वाज एन एग्जीबिशन। आप जो क्रिकेट फैन वाव वाली फीलिंग निकलती है ना, वो फीलिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव जो आप बोलते हो ना, वही हो रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था देखने में जेम्स एंडरसन को। एकदम मैगरा, जेम्स एंडरसन, ये लोग अलग लेवल पे बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल, और जिस दिन बादल होते हैं उस दिन तो एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है। बट क्या लगता है, मुझे लगता है कि राजकोट में इंग्लैंड शायद मुकाबला जीत सकता है। आपको क्या लगता है? यार मतलब देखो, आप अगर ये बोल भी रहे हो तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं समझूंगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम फाइट भी दे रही है, और अब उनके पास एज ये है कि हमारी बैटिंग ऑर्डर बहुत ही एक्सपीरियंस कम हो गया है। तो अगर वो भी अपने फैंसी करेंगे चांसेस, इंग्लैंड भी, कि यार नहीं नहीं इस बार चांस है, जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 2018 में किया था ना, कि जब वो उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, तो यही फील होगी। और स्टोक्स बड़ी अटैकिंग कैप्टन है, उनको पता है इंडिया को कहाँ पिंच करना है, और हमेशा अटैक पे रखते हैं। और तीनों स्पिनर्स जो नए आए ना उनके, बशीर और हार्टले, और वो तीनों भी भिड़ के खेल रहे हैं। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होगा। आई थिंक रोहित शर्मा का एज अ कैप्टन इस मैच में बहुत बड़ा रोल रहेगा विद द बैट, क्योंकि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, है, क्योंकि यशस्वी रन बनाए। हाँ बिल्कुल इंडिया का भी हमने बात की, पर इंग्लैंड का भी आप देखें कि उस हिसाब से रन नहीं आए। अगर जॉनी बेस्टो की हम बात करें, रन नहीं आए, जो रूट के रन नहीं आए, तो वो ड्यू हैं, वो आएंगे ही आएंगे। जो रूट का एक मैच में रन आएंगे ही आएंगे, वो ड्यू है। और अगर आप देखें तो बड़े स्टार्ट उनको मुझे नहीं साठ लगता जो सत्तर लोग रन। रन बना रहे हैं सीरीज में। नहीं, 5 मैच की सीरीज में आप बिल्कुल ही ऐसा नकार नहीं सकते जो रूट के टाइप के बैट्समैन को। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट उनका जो जो मैंने उनको खेलते हुए देख रहा हूँ ना अभी, जिस तरीके से वो एक्चुअली वो टेक्निक में तो नहीं फंसे हुए, वो माइंड से फंस गए हैं। और जब इंडियन ट्रैक्स पे आके इतना बड़ा खिलाड़ी जिसकी माइंडसेट क्लियर नहीं होता ना, तो भाई वो इंडिया में स्ट्रगल करेगा। स्पिनर्स के अगेंस्ट भी वो फंस रहे हैं, और जसप्रीत वो बैटिंग करने आएंगे तो जसप्रीत बुमराह सामने आएंगे ही आएंगे, वो आप देख लेना। तो वो उनके माइंड में चल रहा है। तो आप इंडिया की तरफ है? जी मैं इंडिया की तरफ हूँ, और एक जन मतलब इवन रखते हैं ना अगर आप, बट इंग्लैंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, तो आई विल गो नहीं, 55-45 इंडिया। बस रैंक टर्नर नहीं होना चाहिए। रैंक टर्नर हुआ तो मजा बिगड़ जाएगा टेस्ट मैच का थोड़ा। हाँ बिल्कुल। नॉर्मल अगर टर्न, मतलब थोड़ी बहुत टर्न, थोड़ा बहुत चलता है स्पाइस डालना इंडिया की तरफ से, बट बिल्कुल ही जीतने के लिए बिल्कुल ही आप रैंक टर्नर बना दो तो वो एक अलग बात है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स थैंक अंकित भाई यू। फॉर ज्वाइनिंग। और थैंक यू थैंक यू सौरभ, सो मच ऑल फॉर द वॉचिंग। बेस्ट। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम पे भी द स्पोर्ट्स लैब को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।